तो तुम्हें छाती में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? दिल की धड़कन के पास रखते हो। उसने कितने अपमान पिए, गिनती करना, इतिहास पढ़िएगा है। और कितने अपमान किए तो तुम्हें ढूंढने से मिलेगा नहीं कि गांधी जी ने फलाने का अपमान किया था। और आज उसकी पूजा भारतीय नहीं, कभी साबरमती जाइएगा गुजरात में, नदी के किनारे उनका आश्रम बना है। विदेशी लोग आते हैं, उनकी वस्तुओं का, चरित्रों का, उनका चित्र लगे, उनका दर्शन करने के बाद फिर गार्ड बैठा है, वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा, तब वो लिख करके जाते हैं अपने हाथों से, विदेशी लोग, महात्मा गांधी इज ग्रेट मैन, दिस नेचर इज वेरी बेस्ट। बहुत सारी उनकी बातें लिख करके जाते हैं। जब विदेशी लोग अपने साइन करके प्रमाणित करते हो है तो कितना बड़ा महापुरुष रहा होगा। और वे साइन करते हैं जिनको कि यहां से खदेड़ा था उसी महापुरुष ने, और उसकी वो बड़ाई करते हैं तो कोई सामान्य नहीं रहा होगा साहब। लेकिन उसकी जीवनी देखिए, अपमान किसी का किया नहीं, अपमान हमेशा उसने पिया था। पतित पावन सीता रघुपति रामपति, बोलो सीता भज प्यारे सीता। अरे मुँह जाड़ो मारे हो, तुम मारे होगा। रघुपति रघुपति राघव तारा पतित पावन सीता। विदुर जी ने किसी का अपमान किया नहीं, उन्होंने अपमान पिया और उसी समय धनुष बाण रखे और राज्य का मंत्री पद त्याग करके तुरंत संतों की शरण में चले गए। मैं एक बात और अपने साधकों से कहना चाहूंगा, घर में कभी आपके प्रति विरोध प्रकट हो जाए उसका सामना मत करना। कुछ दिन के लिए उनसे दूरी बना लेना, कुछ समय बाद सामना करने वाले तुम्हारे चरणों में दिखाई देंगे यदि तुमने संतों के मंत्र और परामर्श मान लिए तो। क्योंकि आग से आग कभी आज तक बुझी नहीं है, आग से आग कभी आज तक बुझी नहीं। थोड़ी दूरी बना लेना, विदुर जी की तरह चले जाना, ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि तुम मेरी बात टाल भी न पाओगे और मान भी न पाओगे। लेकिन कुछ दिन के लिए दूरी बना लोगे तो महाभारत से बच जाओगे। अपने भक्त को भगवान अपनी युक्तियों के द्वारा बचाता है। यदि विदुर जी महाराज उस परिवार को छोड़ के न जाते तो उसी परिवार में पिता में भीष्म की तरह पिसना पड़ता, द्रोणाचार्य की तरह पिसना पड़ता, कृपाचार्य की तरह पिसना पड़ता, मामा शल्य की तरह पिसना पड़ता, उसी चक्की में पिस जाते महाभारत की में। लेकिन भगवान ने इस तरीके से बचाया कि लाठी भी न टूटी और सर्प भी मर गया। तो भगवान ने अपना क्यों राजी से नहीं छोड़ पाते, और छोड़ते तो लोग क्या कहते कि बताओ मंत्री था मंत्री और होकर के, और जब आफत पड़ी राज्य पर तो छोड़कर चला गया। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए लोग ये न कह सकें, तो वो छोड़ करके नहीं गए, उन्हें निकाला गया था। वे पहुंचे हैं साहब वृंदावन, वहां उद्धव जी से भेंट हुई, उन्होंने कहा तुम हरिद्वार चले जाओ। फिर वे हरिद्वार गए हैं, वहां मैत्रेय जी से भेंट हुई,
चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मुझे भगवान की कथा सुनाओ। तब मैत्रेय जी ने भगवान की कथाएं विदुर जी को सुनाई हैं, जो मैत्रेय जी को भगवान ने स्वयं अपनी कथा अपने मुख से सुनाई थी, वही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई है। और स्वयं अंतिम समय भगवान ये कह के गए थे विदुर जी मैत्रेय जी से कि ये मेरी कथा मेरे प्यारे विदुर को कहना। प्यारेओ, एक बात मैं आपसे कह दूं, जिसको सारी दुनिया याद करती है परमात्मा को, कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया करती है, तुम भी करो, क्या बड़ी बात है। लेकिन वो जिसको याद कर ले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कोई संत, कोई महापुरुष, कोई महात्मा, कोई सिद्ध, उन्हें सारी दुनिया याद करती है। लेकिन किस्मत वाले वो होते हैं, नसीब वाले वो होते हैं जिन्हें कोई सिद्ध, कोई महापुरुष, कोई महात्मा, कोई ऊंचा उठा हुआ तत्व जिनको याद करता है दुनिया में, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वे भी परमात्मा के कोई बहुत प्यारे होते हैं, तब उन्हें कोई संत याद करता है ना। भगवान ने स्वयं कहा था कि ये कथा मेरे प्यारे विदुर को सुना देना। जब कभी जीवन में तुम्हें कोई बड़ा महापुरुष याद करे तो तुम भगवान को कम से कम 1-8 घंटे शुक्रिया अदा करना कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे कोई महापुरुष याद कर रहा है। नहीं तो कर्जदार हो जाओगे। किसी रोड से तुम निकल रहे हो, किसी ने तुम्हारी मदद कर दी तो उसे कहते हो ना, भैया धन्यवाद, तो थैंक यू कहते हो ना, धन्यवाद। तुमने एक रोड किनारे रोड को पार करा दिया किसी ने, उसको भी तुम धन्यवाद बोलते हो। और जिसने, परमात्मा ने तुम्हें किसी संत से मिला दिया तो ये कितना बड़ा संसार पार हो गए इसका अंदाजा नहीं है। उसके लिए कितना थैंक यू बोलना पड़ेगा, कितना शुक्रिया बोलना पड़ेगा, तब जाके कर्ज से मुक्त हो पाओगे। और वे लोग कृतज्ञ होते हैं, किसी के एहसान को, उपकार के बदले में कभी शाबाशी भी न दे। अरे वाकई मौसे तो कितना उसके साथ में किया, कभी उसके मुंह से थैंक यू भी नहीं निकला। ऐसे कहते हैं ना लोग, तो वो लोग कृतज्ञ होते हैं। और तो जो कृतज्ञ होते हैं ना, वो किसी का छोटा सा भी एहसान नहीं रखते। जो कोई इतना एहसान करेगा उसको उसकी शाबाशी में बदल देते हैं कि वाह, इसकी कृपा तो भूलने लायक नहीं है महाराज। भगवान जब युद्ध करने गए ना रावण से, और भगवान कौन है, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। भगवान एक पलक झपक दे तो रावण जैसे करोड़ों लाखों एक सेकंड में मर जाए। लेकिन बंदरों की मदद ली, और जब लौट के अयोध्या आए तो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव इन बंदरों ने मेरी बड़ी मदद करी, ये समझ लो इनके सहारे से ही मैं इतना बड़ा युद्ध जीत पाया हूं, नहीं मेरी कोई ताकत। ये हम लोगों को उपदेश दिया है भगवान ने। लेकिन इनके सहारे से युद्ध जीतो तो जाको मतलब गुरु के जो अब तक आशीर्वाद मिलेगा तिनको का भयो, तिनको का भयो। तब भगवान ने कहा कि कृपा इनकी थी और सहयोग इनका था, मैं तो निमित्त मात्र था, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मान प्रद आप अमानी, ये लक्षण परमात्मा कहता है मानव में होना चाहिए। सब मान प्रद आप अमानी, जो सबको सम्मान दे, खुद को पीछे रखे। वो व्यक्ति महान होता है।
बहुत सारी कथाएं मैत्रेय जी ने सुनाई। तब विदुर जी ने एक बात पूछी, अब इस सृष्टि के बारे में बताओ गुरुदेव, ये सृष्टि कैसे हुई। तब मैत्रेय जी ने बताया कि सबसे पहले परमात्मा के मन में संकल्प होता है कि एकोहम बहुश्यामा, और परमात्मा की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्र पैदा किए, और वे 4 पुत्र बिना मम्मी के थे, उनकी मां नहीं थी। तो बोले पैदा कैसे भाई? बोले पहले संकल्प की सृष्टि थी, संकल्प किया वह वस्तु उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ अब सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो भजन करेंगे, साधना करेंगे। वो साधना के लिए निकल गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया कि हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ। तो रुद्र और रुद्राणी प्रकट भये, और रुद्र और रुद्राणी से फिर भूत प्रेत पैदा भये। ब्रह्मा जी ने वही सृष्टि बंद कर दी, बोले नहीं ये नहीं चाहिए। उसके बाद फिर 10 ऋषि उत्पन्न किए, वे भी साधना के लिए चले गए। उसके बाद फिर मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, उनके बाद ये सृष्टि का विस्तार उनके द्वारा हुआ। मनु की संतान है हम सब, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। क्या? जैसे किसी किसी पुरखा के ऊपर गांव का नाम पड़ जाता है ना, पुरखा के ऊपर भी खानदान का नाम पड़ जाएगा, फलाने के ढिकाने के, है ना। ऐसे ही हम मनुष्य इसलिए हैं कि हम मनु जी महाराज के हैं। लेकिन ये शास्त्रों का मत है, संतों का मत है, वैज्ञानिकों का नहीं है। वैज्ञानिकों का मत कहता है कि हम लोग, जो डार्विन थे ना, डार्विन, वे लोग कहते हैं कि हम बंदर की औलाद है। अब इन माइंडेडों को एक बात हम पूछ ले, यदि हम बंदर की औलाद हैं तो फिर हमारी पूंछ कहां गई? कितना ही पशु की औलाद बताओ, इंसान होकर के पशु बनने खुद अपने मुंह से। यदि ये बंदर की औलाद है तो पूंछ कहां गई? तो वे क्या तर्क देते हैं कि हम लोगों ने क्या सीधा बैठना सीख लिया ना, तो बैठते बैठते पूंछ घिस गई। अब उनसे ये पूछो कि बैठते बैठते हमारी पूंछ घिसी है, और जो बंदर डोले का जिनकी पूंछ पर कोई असर नहीं हुआ, वो कहेंगे नहीं नहीं हम लोग सीधे बैठते हैं। भाई साहब, मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आप लोगों ने भी देखा होगा बंदर भी आजकल सीधे ही बैठते हैं, लेकिन उनकी पूंछ पे अभी तक कोई असर। तो कभी कभी लोग ऐसे तर्क देते हैं जिनकी न पूंछ होती है न सींग होता है, क्योंकि हम लोग बंदर की नहीं, हम लोग तो मनु की संतान है। और मनु मैं क्यों कहूं, हम लोग तो परमात्मा की संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमें बंदर नहीं, हमें बानर नहीं, हम तो नर बने हैं, नर। परमात्मा की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा, और उनसे हम, तो हमारे पूर्वज परमात्मा ही तो हुआ ना। लेकिन उन बुद्धि को कौन समझाए? उनकी तो पूछ घिस गई साहब, बैठते बैठते हैं। हम लोग मनु की संतान हैं भैया। सर्वप्रथम उनकी 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ, और उनके देवहूति और करदम के 9 कन्याएं हुई। और 10वें नंबर पर भगवान का अवतार हुआ, जिनका नाम कपिल भगवान था। बोलो कपिल भगवान की। और एक भागवत में एक ऐसी नारी की चर्चा है जिसने अपना नाम रोशन किया पूरे इरादत नगर क्षेत्र में। उसे सब जानते हैं और तुम भी जानते हो, पर अभी भूले बैठे हो। और पूरे इरादत नगर में ही नहीं, पूरे आगरा, फतेहाबाद,
मुरैना, इन सब क्षेत्रों में उस नारी ने अपना नाम रोशन किया। और केवल इन्हीं क्षेत्रों में नहीं, पूरे यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन सारे प्रदेशों में, और वे प्रदेश ही क्यों कहूं, उसने अपना नाम रोशन पूरे भारत में कर दिया। और मैं भारत ही क्यों कहूं, उसने अपना नाम धरती पर जितने देश हैं उन सारे देशों में अपना नाम रोशन किया। और मैं यदि आपको बुरा न लगे तो कह दूं कि उसने तो अपना नाम देशों में ही नहीं, प्रदेशों में ही नहीं, लोकों में भी कर दिया। इसी धरती पर जन्मी भारत की पैर, पाताल में भी नाम हुआ, स्वर्ग में भी नाम हुआ, बैकुंठ तक उसकी चर्चा पहुंची। ऐसी बेटी और इस भारत की भूमि पर पैदा हुई। नाम जानते हो? अनुसुईया। क्या नाम? अनुसुईया। आप सब लोग इराद नगर के हो ना, इस क्षेत्र के हो, आगरा क्षेत्र के हो, फतेहाबाद क्षेत्र के हो, राजाखेड़ा क्षेत्र के हो, या कहीं के भी हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इसका नाम न जानता हो। इसने इतना ऊंचा नाम कैसे कर दिया, ये माता बहनों के लिए सोचने की बात है। क्यों भैया? इसने इतना ऊंचा नाम कैसे कर लिया, इतनी बड़ी कैसे बढ़ गई कि दुनिया में लोग जान गए। कंडा चुराए होंगे काऊ के तो दूध हम पानी मिलाया होगा, नहीं मिलाया, तो फिर इतना नाम है बता, दुनिया में सब लोग सम्मान करते हैं। देवता भी आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, उनको भी बालक बना लिया। इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? कछु न कछु तो करे होगा भाई। आजकल की माता क्या करती हैं, सुख शांति से रहने के लिए, अब मुझे तो पता नहीं क्या करती हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा, दूध में पानी तो नहीं मिलाती हैं, कछु नारे हिला रही है, कछु ना हिला रही, और जो मिलाती होंगी वो कैसे हिला देंगी फिर? अनुसुईया ने अपने धर्म का पालन किया था, इसलिए इतना ऊंचा नाम हो गया। आकुति देवहूति और तीसरी कन्या थी प्रसूति। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ और उसकी कन्या हुई सती। उसका विवाह किसके साथ हुआ है? भोले बाबा के। अच्छा, वैसे कथा तो सब सुनी सुनाई है, तो भाई हमें तो वैसे तुम लगे, हम तो होशियार हो सब। भोले बाबा के साथ शादी तो हो गई, पर पटी नहीं कबू जिंदगी में दो उनकी आपस में तालमेल कभी नहीं खाया। तुम्हारे घरों में कभी कभी ऐसा होता अगर आपस में पटती नहीं होगी, होता है क्या? कह रही हैं हाँ होता है। आपको तो पूछे क्या, आप तो समझदार हो। क्यों नहीं पटरी खाई पता है? एक चुम्बक होती है ना, चुम्बक में माइनस प्लस होता है। क्या होता है? अब इसे पढ़े लिखे समझेंगे, बिना पढ़ी लिखे भैया कैसे समझेंगे? समझ लियो, हाँ कोशिश करी हो। जो चुम्बक होती है ना, उसमें माइनस प्लस होता है, और वो चुम्बक को यदि आप ऐसे प्लस प्लस करोगे तो जुड़ेगी नहीं, और ऐसे खूब जोर लगाना जुड़ेगी नहीं, एक दूसरे में धक्का देगी वो। पढ़े लिखे लोग बैठे, हम सही कह रहे हैं ना? देखो हम भूल सकते हैं, हम कोई हमारा विज्ञान और हमारा गणित सही नहीं है। प्लस प्लस करोगे तो जुड़ेगी नहीं, एक को माइनस करना पड़ेगा, है ना? एक को प्लस, तो फिर तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ेगा। फिर वे चुम्बक इतनी खिंचेंगी कि तुम रोकोगे तो नहीं रुकेंगे, वे अपने आप चिपक जाएंगी जाकर के, है ना?
एक को माइनस और एक को प्लस। बात समझ में आ रही है? बात कहने को मतलब ये है कि एक में गरमाई हो तो एक में नरमाई हो, और दोनों में गरमाई है गई तो क्या होगा? वो कभी कभी मैंने तारों को देखा है, बिजली के तार नहीं होते, बड़ा का बोलता है ना? तुम्हारे घरों में तो नहीं बोलता होगा, कह रहे बोल जाता है। अच्छा, बड़ा का बोलता है। तो भैया एक तरफ जो है, जो प्लस प्लस हो रहा है ना, उसको एक तरफ ऋण हो जाए तो भैया अब एक बात मुझे बताओ, एक है नरम होना पड़ेगा तभी बात बनेगी ना। तो तुम नरम होना चाहती हो कि आदमी को नरम बनाना चाहती हो? तुम होना चाहती हो? हाँ, यहाँ भागवत में भले ही है, ले भागवतम का जा रहा हो नरम है भैया। सवेरे से आज मैं कह रहा हूं कि नरम बनने में बहुत फायदा है ना? और आदमी नरम हो भी जाए तो भी नारी का सम्मान नहीं है ना? आदमी नरम हो गया और नारी गरम रही तो नारी का सम्मान नहीं है। नारी का सम्मान तो तभी है जब खुद नरम रहे, ठंडी रहे, है ना? वैसे भैया जो मैं समझो कि तुम्हें मैंने गरम है की छूट दे दी हो, तुम सोचोगे वो क्या भागो तुम्हें छूट मिल गई। गरम होने का तो किसी का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भैया, आदमी जन्मजात गरम पैदा हुआ है। आदमी जन्मजात गर्म पैदा हुआ है, उसे नरम करने के लिए जन क्या क्या करना पड़ेगा। और माताएं जन्म से ही नर्म पैदा हुई हैं, उन्हें गर्म बनने के लिए बहुत दिमाग में गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो जो जैसा पैदा हुआ है वैसा अपने स्वरूप में बना रहे तो प्रकृति का और घर का और परिवार का संतुलन बहुत अच्छा चलेगा। और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है? हम तो मुर्गा हैं, मुर्गा को काम है सवेरे सवेरे काय को बांग देवे को, और चाहे कोई जगह हो चाहे पांव पसार के, तो चाहे कोई बात मानो या मत मानो, लेकिन माताओं को नरम, पुरुषों को क्या कहूं, गरम तो कह नहीं सकता मैं। माता नरम हो जाएंगी तो फिर अपने आप बात बन जाएगी, फिर दूसरे को गर्मी रह ही नहीं सकती। क्यों भैया, क्या सलाह है? मेरे गांवन में एक कहावत है कि कोई मुंडी झुकाए दे, कोई सिर झुकाए दे तो फिर काटे और ना जाती है। अरे आदमी नहीं की तो बात छोड़ो, जो निरे पशु है, निरे पशु, और पशुओं में भी जब हम गाली देते हैं ना किसी को तो क्या कहते हैं? कह दूं? तुम किसी से कह नहीं रहा हूं मैं। हाँ, जब किसी को गाली देते ना, बोले कुत्ते, क्या कहते हैं? इसका मतलब सबसे निकृष्ट है ना? तभी तो गाली दे रहे हैं। सबसे निकृष्ट पशुओं में जो है उनको भी तुम देखना, दोनों लड़ रहे हो और एक नीचे गिर जाए और पूछे नीचे कर ले तो दूसरों कितनों क्रोध में होए वापस हो जाएगा। मैंने देखा है आंखों से, तुमने भी देखा होगा, कितनों गुस्सा में होए और यदि एक ने पूंछ नीचे कर ली और पैर ऊपर कर ली और गिर गया तो कितनों गुस्सा में हो सामने वालों, दूसरा कुत्ता वापस आ जाएगा। तो जब निराप पशु और निकृष्ट पशु इतना नियम का पालन करता है तो आदमी, इंसान, आगे मैं कहूंगा नहीं, समझ लीजिएगा। क्यों भैया?
लेकिन लड़ाई काय बात की है? लड़ाई जा बात की है कि मैं कहूँ छोटे बाप की ना ऐसे ही ना आ गई, तुम्हें द्वार पे गए काजर लगाए के। हाँ, क्यों झुक जाऊं, छोटी क्यों बनूं, बाद ना घोड़ी पे चढ़ गए काओ। ऐसी ना आ गई, बैंड बाजे ले गयो तू। गुस्सा में तो तू तड़ा गई होती है ना। हाँ, एक मैया तो ऐसी पल्ले पड़ गई एक आदमी के, तू तड़ाक बोलती थी सीधी। उसने बेचारे ने कई दिन समझाया कि अरे भगवान, समाज में तेरे काउजना मोदी तू कही तो मैं तो सब गयो, ऐसे मत बोलो करो। तू बोली का बोलो करूं? बोले तुम क्या करे तुम। भाई बेचारी आदत पड़ी भाई, वो खूब समझावे तब आगे मौते तू ही नहीं करे तू। बड़े परेशान। एक हफ्ता बीत गो। एक दिन क्या हुआ, भाई ने कम से कम 4 घंटा मूड मारो, तुम समझाते रहो, तुम रटती रही। सवेरे जब जगह कोई काम पर हो सीधे तू। बड़ा परेशान। फिर समझाई तो एक दिन वो बोली सुनो, एक दिना जितनी कहलवानी हो सो कहलवाए लो। तुम अब तो तू खुश है। बोले जी रोज रोज को झंझट वो पे होगा नहीं। ये रोज रोज को झंझट मेरे बस की बात नहीं है। तो जो बड़े बाप की बनती हैं, बड़े खानदान की बनती हैं, और क्या मेरो भैया जो, मेरो बाप जो और मेरो खानदान जो, तो समझ लो उनकी पटरी कभी खाने वाली नहीं है। अरे मैया, जिस दिन तुम्हारो पल्लू जब आदमी से बंध्यो और फेरा लगे, तो तुम्हारी मैयाओं ने, चाचियों ने, ताइयों ने क्या गीत गाया था? मेरी पहली, मेरी कहते हैं तेरी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो मुझे पता नहीं है, मुझे मेरा भाई होना मुझे पता होना। कैसे गाते गाना भैया? तुम लोगों के हुए हैं बताओ। तेरी पहली, तुम्हें क्या पता है? इनको पता होगा, ये गाती है। कैसे गाती भैया? मेरी कहती है ना, तो बमरिया तो छोरी की डरती है। चलो जो भी रहता हो, ठीक है। कुल मिला करके मेरी पहली भंवरिया रे, अवई तो बेटी मेरी दूसरी भंवरिया, अवई तो बेटी मेरी सातई। अब छोड़ दे पूरी का बागों पे, सातई पे पहुंच जा। मेरी सातई गा बेटी बापई, बाप की नहीं क्यों भैया? बाप की नहीं सातई पे राजी हो सब? बाप की नहीं है तो फिर क्यों रोज लड़ती हो कि मेरो बाप जो, मेरो भैया जो, मेरो खानदान जो? तुम्हारी विदाई ये कह के हुई थी कि अब तू बाप की जय हो। इतना लड़ती हो अपने बाप और खानदान के लिए, बड़े खुश रहे हो। नंबर लूंगा उन्हें, ठहरो। भैया मैं एक निवेदन करने पे पक्ष नहीं ले रहा किसी की भी, सही सही कह रहा हूं।
नारी का दुश्मन कभी आदमी नहीं होता, नारी की दुश्मन नारी ही बनती है। मैंने आज तक अपनों बड़ों में है वो, और तुम लोगों की यहाँ रोटी खाता हूं, मैंने आज तक ससुर बहू की लड़ाई ना देखी। बहू की और ससुर की कहूं लड़ाई ना देखी, और न बहू के मुंह से मैंने आज तक ससुर की बुराई सुनी, न कहूं ससुर के मुंह से कहूं बहू की बुराई सुनी। जब को लड़ाई भई या बुराई भलाई भई, कौन कौन की बोलो? तो ये दोनों नारी नारी है कि नर नारी है? नारी नारी है। तो आदमी के तो कोई दुश्मनी ना। जय हो राम राम। हे हरि हाथ नीचे है जाकर तुरंत नीचे कर लो, तुम लगे ही रहता फिर। सती की और भगवान की पटरी नहीं खाई भोले बाबा की, क्योंकि सती बड़े बाप की बेटी बनती थी। और जहां दोनों बड़े बाप की बेटी और बाप को बेटा बनेंगे तो खूब पढ़ाई, खूब पढ़ाई नहीं पढ़ेगी ना तो क्या होगा? जो हैरो का है ना, जो हैरो का। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात। ज्ञानियों की लड़ाई में भी ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात। और आगे अच्छा 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 ठीक है, तुम सब जानते हो तो मुंह पे मत कह लो। मैं इतना ही कहूंगा, है ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात। आगे तुम समझते ही हो। तो मैया सती की पटरी नहीं खाई क्योंकि बड़े बाप की बनी थी। और मैं आज आपसे प्रार्थना कर चुका हूं कि बाप ने और वहां की माताओं ने तो उसी दिन कह दिया था कि अब तो बेटी सातई भमरिया, अब तो बेटी साजन की। तो अब तुम्हारी बड़ाई यहाँ की बड़ाई करने में है, अब वहां की बड़ाई करने में तुम्हारी बड़ाई नहीं। अब बात मानो चाहे मत मानो। सती को भस्म होना पड़ा, बात नहीं मानी तो भस्म होना पड़ा। और फिर दोबारा जन्म लिया हिमाचल के यहाँ, और फिर शंकर भगवान के साथ में दोबारा शादी हुई। तो ऐसे ही जो बात नहीं मानेंगे उन्हें भस्म हो जलना पड़ेगा। अब चाहे वो माचिस की आग होए, चाहे वो अंदर की आग होए, जहां आपस में घर में बन नहीं रही है तो जली तो रही है। वे आग दुनिया को दीख है या
नदी के, और काम वे होंगे बाद में सब। काम तो वे होंगे साल 2 साल 6 साल 10 साल, आखिरकार काम तो क्यों होने हैं? क्योंकि न तो और होने कि नहीं होने बता। गाँव में कहते हैं कि मानेगो तो सही, पर हाँ मानेगो तो सही, पर तब मानेगो। हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में कथा कहने में मुझे एक बड़ा फायदा है, मुझे पूरी बात करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इतने समझदार, इतने मेरे मन की जानने वाले लोग रहते हैं कि मुझे तो शुरुआत करनी होती है, अपने आप कह लेते हैं। इसलिए मुझे खुशी होती है यहाँ। है ना, मानेगो तो सही। तो भैया मनु की जो तीसरी पुत्री की चर्चा हुई, उसके वंश की चर्चा हुई, और 2 जो पुत्र थे ना, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, 2 पत्नियां थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। और ये विवाह सबके ही होते हैं 2 तो, एक तो कुमति और एक सुमति। कुमति घर में विघटन पैदा करती है और सुमति एकता और प्यार पैदा करती है। जे गांव में जो फूट पड़ रही है ना, ये कुमति आ गई है, ताते फूट पड़ रही है। अच्छा, सुमति कहती है कि भैया जा फूटे मिटाओ, कुमति कहती है कि अरे फूटे कैसे मिटा दे, हम नीचे कैसे बन जाएंगे, है ना। और रहती दोनों के है कुमति सुमति, सबके ओर रही कुमति सुमति, है ये सबके अंदर रहती है भैया। अब जिसका प्रयोग तुम करोगे वैसे तुम्हारा घर में होगा। कुमति को ज्यादा बड़े आसन पे बैठाओगे तो अशांति रहेगी, और सुमति को ज्यादा बड़े आसन में बैठाओगे तो शांति रहेगी। तो भैया एक दिन जो सुमति थी ना, सुनीति, उसका बच्चा ध्रुव गद्दी पर बैठने जा रहा था, और कुमति जो थी ना, सुरुचि, उसने पकड़ करके एक दिया खींच करके। बोले इस गद्दी पर तब बैठेगा जब पहले तपस्या करे, फिर मेरी कोख में आ, तब पैदा हो, तब बैठा हो। इसका मतलब अपना और परायापन जिनमें ज्यादा होता है ना, वो कुमति होती है। क्यों भैया, जे तेरो और जे मेरो। चाचा ताऊ के ज्यादा भेद डारे हैं, बालकन में ज्यादा फेंट डारे हैं, बे कुमति है, बे सुरुचि है। रोता रोता ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। बोले माँ, मेरे पिता कौन है ये बताओ। बोले ये तेरे पिता है महाराज जो गद्दी पर बैठे हैं। बोले नहीं, यदि मेरे पिता होते तो मुझे पिटता हुआ टुकुर टुकुर देखते न रहते। मैं पिटता रहा और वो गद्दी पर बैठे बैठे देखते रहे। उन्होंने ये तक न कहा कि कारण क्या है। तो सुनीति ने रो करके कहा, बेटा जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही देता है। हर दिल को बुरे लगते हैं हम, और गाली भाई
देता है, खुद अपने नाम मुख से बोले। तेरा बाप भले ही अपना है, लेकिन तेरे और मेरे दिन तो बुरे बुरे चल रहे हैं ना। तेरी माँ का नसीब फूटा है बेटा, और तू नसीब फूटी माँ का बेटा है। इसलिए खुद अपने नाम मुख से बोले, जग जहर दिखाई देता है। बेटा आज हमारे दिन उल्टे हैं, बुरे हैं, टेढ़े दिन हैं। इसलिए आज तेरी कोई सिफारिश न करेगा, आज तेरी कोई पक्ष न लेगा। तू पिटेगा तो आज तुझे बचाने वाले पैदा नहीं होंगे। तो मां, मैं ऐसे ही पिटता रहूंगा क्या? तो सुनीति ने रोते हुए कहा, बेटा रही मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेरो, जबनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। सुनीति साधु है, और साधु का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। आज सुनीति ने कहा है ना, एक दिन यही होगा ध्रुव के साथ में। मैया मैं अब क्या करूं? बोले तेरी मौसी ने तुझे डांटा है ना? बोले हाँ। क्या कह रही थी? कह रही थी जा तपस्या कर। एकदम सुनीति ने अपने बच्चे के मन को भांप लिया कि ये तपस्या करने लायक तो है, लेकिन यदि मौसी के प्रति इसके मन में घृणा रही तो तपस्या सफल नहीं होगी। संसार से घृणा करके तपस्या भी करने जाओगे तो सफल नहीं होगे। संसार के लोगों से दुश्मनी करके साधना करने जाओगे तो दिमाग में परमात्मा नहीं दुश्मन घूमेंगे। तो मैया सुनीति संत है, उसने देखा कि कहीं इसके मन में ये बैर भाव भरा न चला जाए, ये निकालना है। तो तुरंत कहा, अरे बेटा तेरी मौसी तेरा गुरु है, जो साधना करने की तपस्या करने की बात करे वो संसारी नहीं होता, उसके कपड़े कैसे भी हों वो सदगुरु होता है। और उसने कितना अच्छा मार्ग बताया है कि इन गद्दियों पर बैठना है तो साधना करो, तपस्या करो। यही तो संत और शास्त्र कहते हैं। बेटा तेरी मौसी ने जो कहा वही मैं कह रही हूं। यदि तू तपस्या करने गया और सफल हो गया तो ऐसी गद्दियों पर बैठने की चेष्टा नहीं करोगे तुम। ऐसी गद्दियां स्वयं तेरे पीछे पीछे घूमेंगी कि मेरे पे बैठ जाओ, मेरे पे बैठ जाओ, मेरे पे बैठ जाओ। बोल तू क्या चाहता है? बोली मैया जैसा तुम आदेश करो। सुनीति संत है, साधु है, तो साधु जैसा खुद होता है वैसा दुनिया को बना देना चाहता है। उसने कहा बेटा है तो तू मेरे इकलौता, लेकिन इस मार्ग पर जाएगा तो मैं मना नहीं करूंगी। इस मार्ग पर तू जाएगा तो मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि शायद इससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए कोई नहीं होगा। जिसका बेटा